हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। फिर हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने, महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान देकर देश को आजाद करवाया। जब देश को आजादी मिल गई, इतने सारे बलिदान हुए देश के अंदर। कई माताओं के लाल देश के लिए कुर्बान हो गए। देश छोटे छोटे उम्र के वीर शहीद हो गए। जब उनकी उम्र पढ़ने की थी, स्कूलों में पढ़ने की उम्र थी, उस समय उसमें देशभक्ति का खून दौड़ रहा था और देश के लिए बलिदान हो गए। मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए देश के लिए। जब उनको फांसी दी गई तो हंसते हंसते उन्होंने फांसी स्वीकार कर ली। वो तो एक भगत मरेगा, हजारों भगत खड़े होंगे। एक भगत मरेगा, उनके माता पिता के बोल थे, एक भगत मरेगा, हजारों भगत खड़े होंगे देश के। और जब कोई भी आप देखते हो, जब कोई वीर शहीद होता है तो उसके माता पिता के आंखों में कभी आंसू नहीं आते। उनको गर्व होता है कि मेरा बेटा आज देश के लिए कुर्बान हो गया। उनके मन में यही था कि न तन चाहिए न धन चाहिए, न तन चाहिए न धन चाहिए, देश के लिए अमन चाहिए। न तन चाहिए न धन चाहिए, देश के लिए अमन चाहिए। जब तक जिंदा हो देश के लिए, जब तक जिंदा हो मातृभूमि के लिए, और जब मर जाऊं तो तिरंगा का कफन चाहिए, तब मर जाऊं तो तिरंगा का कफन चाहिए। ये भावना लेकर उन्होंने देश को आजाद करवाया। फिर जब हमारा देश लंबी गुलामी के बाद में जब आजाद हुआ तो इस देश के अंदर बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी। फिर ये बहुत बड़े विडंबना, दुर्भाग्य कुछ भी कह सकते हैं, वो दुर्भाग्य देश की आजादी के साथ हमें मिला। वो पाकिस्तान और भारत दो देश बंटवारा, देश का बंटवारा सबसे बड़ा दुख दे गया। जब देश का बंटवारा हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। कहीं महत्वाकांक्षी लोग थे जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना चाहते थे। जब देश आजाद हुआ तो उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण एक देश के टुकड़े हुए और पाकिस्तान अलग हुआ। वो पाकिस्तान हमें बार बार दर्द देता गया और दे रहा है। जब पाकिस्तान से लोग, हिंदू लोग इधर आए, जब मुस्लिम लोग उधर गए, तब देश के अंदर यहाँ पे आए हुए लोगों, जब वो उधर से लोग यहाँ भारत के अंदर स्थान के लिए आए, जब वो लोग इधर आए तो देश के लिए उनके रहने की जगह नहीं थी, उनके लिए काम धंधे नहीं थे। इस देश को खोखला करके गए थे अंग्रेज। सारा धन दौलत संपत्ति सब कुछ लेके गए, लेकिन हमारे नसीब लेके नहीं गए। सोने की चिड़िया था हमारा देश, गीत दूध की नदियां बहती थी, ऐसा कहते थे हमारे देश के बारे में। उस देश ने आज कितनी प्रगति की। आज वो देश विश्व गुरु कहलाता है। आज भारत देश अपना विश्व गुरु कहलाता है। यहाँ पे देश को जीरो देने वाला यहाँ देश में पैदा हुआ था, भारत में पैदा हुआ था। देश को बड़े बड़े आविष्कार देने वाला व्यक्ति भारत में पैदा हुआ। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, ये तपस्वियों का देश है, ये वीर बलिदानों का देश है, ये मेहनत करने वालों का देश है। इस देश ने अपनी मेहनत से, जब इस देश को बैलगाड़ी वाला देश था, अंग्रेज बैलगाड़ी पर छोड़ के गए थे, आज हम कहां पहुंच गए? आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए। आज देश कितना विकास कर चुका है। तो जब देश को स्वतंत्रता मिली तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि इस देश को चलाएंगे कैसे। तो उसके लिए कुछ नियम बने, कुछ कानून बने, एक व्यवस्था बनी। वो व्यवस्था आपको पता है कि बहुत बड़ा एक संविधान सभा बनी अपनी, और संविधान सभा में देश के प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे और उन्होंने देश के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, और एक 13 किलो की पुस्तक हमें दी, जिसके अंदर
अनुच्छेद दिए हमें, 22 भाग दिए, 395 अनुच्छेद दिए हमें, 8 अनुसूचियां थी जिसको बढ़ाकर 12 कर दिया। ऐसा एक देश का विशाल लिखित संविधान हम लोगों को मिला। उस संविधान को बनाने के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से, और भी बहुत सारे देश के लोगों ने उसके अंदर, प्रबुद्धजनों ने अपना सहयोग दिया, और देश के लिए जो हम आज अधिकार मिले हमें, जो स्वतंत्रता मिली हमें, जो बंधुत्व की भावना मिली, पंथ निरपेक्ष मिला हमें, अनेकता में एकता वाली भावना मिली हमें, एकल नागरिकता मिली हमें, ये सब उस देश सब मिला संविधान की विशेषता है। आज हमारा देश दुनिया का ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा संविधान, जो संविधान हाथ से लिखा गया था। एक एक बात को हम लोगों के लिए ध्यान में रखी गई थी कि हम लोगों से कौन कौन सी स्वतंत्रताएं छिन गई थी, कौन कौन से ऐसी व्यवस्था थी जिससे हमें प्रताड़ित होना पड़ा, वो सारी चीजें उस संविधान के अंदर लिख दी कि आज से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आज हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब आईएएस बनते, आरएस बनते, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई डॉक्टर बनता है, कोई क्या बनता है, अपनी अपनी मर्जी से बनता है। पहले ये मर्जी हमारे नहीं चलती। तो देश का जो संविधान है जिसको आज के दिन लागू किया गया था, उस संविधान ने हमें सब कुछ दिया है जिससे हम लोग उसको प्राप्त करके आज अपना जीवन चला रहे हैं। ये 26 जनवरी का दिन क्यों अपनाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। जब हमारा देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार, तो ऐसा क्या हुआ था कि उस डेट का, उस तारीख का वेट किया गया कि 2 महीने बाद में 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। सन 1930 की 29 की बात है, दिसंबर की, अंतिम महीना था 29 का, सन 1929 का अंतिम महीना था दिसंबर का, जब रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई कि हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं और हमारा देश पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर चुका है और करने जा रहा है। उसकी घोषणा करते हुए सबसे पहले वह रावी नदी के तट पर ये 3 रंग का तिरंगा पहनाया गया 1930 के दिसंबर के, जब वहां पे घोषणा की गई कि हम अपने आप को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, अंग्रेज हम लोगों को आजाद कर दे, ये ऐलान किया गया। अंग्रेजों को बोला गया, आह्वान किया गया कि आप लोगों के लिए 1 महीना दिया जा रहा है, अगला जब साल लगेगा 1930 का, उसकी जो अंतिम रविवार होगा, उसका अंतिम रविवार होगा, उस दिन देश में हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उससे पहले हमें आपको यहाँ से निकलना है, आजाद कराना है, देश को करना है, वो आपके ऊपर है। हम तो आने वाले अंतिम जनवरी का महीना 1930 का, उस समय हम देश का स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो वो 26 जनवरी जो अंतिम जो रविवार था उस 1930 के महीने का, वो 26 जनवरी को पड़ता था। जो अंतिम रविवार था वो 26 जनवरी को पड़ता था। इसीलिए उस समय स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को हमने स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया कि हम स्व के अधीन हैं, अपने खुद के अधीन हैं, अंग्रेजों के गुलाम नहीं। उसी दिन को महत्व दिया गया जब 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया। तो उस 2 महीने का इंतजार किया गया कि हमने स्वाधीनता दिवस जो मनाना शुरू किया, वो दिनांक, वो तारीख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, उसको लोग भूले नहीं। उस तारीख को भूले नहीं जब हमने खुद ने सबने अपने दम पर देश को स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। तो स्वाधीनता दिवस को भूले नहीं, इसलिए 26 जनवरी 2 महीने का वेट किया गया कि 2 महीने इंतजार और कर लेंगे, लेकिन 26 जनवरी को इस देश का संविधान लागू कर। तो आज की दिन 26 जनवरी को हमने देश का संविधान लागू किया गया पूरे देश के अंदर। इतना बड़ा संविधान हमें मिला। तो
तो आप लोगों को देखकर, हम लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं कि इतना बड़ा देश, इतना विशाल, इतनी बड़ी जनसंख्या, विश्व के अंदर दूसरा हमारा नंबर आता है जनसंख्या, इतने बड़े लोगों को कंट्रोल करना, इतने बड़े लोगों को व्यवस्थित रूप से चलाना कि सब लोग देश के अंदर अव्यवस्था नहीं फैले, सब अपने अपने हिसाब से चले। मैंने आपको बताया कि एक परिवार हम लोगों से गड़बड़ हो जाता है, एक परिवार में गड़बड़ियां हो जाती बहुत सारी चलाने के अंदर। तो इस देश को चलाने के लिए कितना व्यवस्थित देश चलता है। आप जब रोड पे जाते हो, कहीं जाते हो, कहीं कितने नियम से लोग चलते हैं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। और कहीं कुछ अव्यवस्था देखने को हमको नहीं मिलती। तो उसके लिए कितने नियम बनाए होंगे, कितने सोचा होगा उन्होंने, और हमारे लिए ये कितना बड़ा संविधान दिया हम लोगों को। तो आज हम उस संविधान को याद करने के लिए कि आज के दिन हमारा देश का इतना बड़ा संविधान लागू हुआ, जिससे हम व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। तो उसी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं।